नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं सिद्धार्थ का स्वागत करता हूं मेरे नए यूट्यूब चैनल के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, आधुनिक कृषि के दौर में आज की डेट में कुछ ऐसे भी किसान भाई हैं जो कि कचड़े से पैसा कमा रहे हैं। अब बताऊंगा क्या है, क्या उपाय है, क्या मशीनरी लगेगी या फिर क्या काम करना पड़ेगा कि भाई साहब कचड़े से पैसा, मतलब जो सरकार बार बार बोलती है कि पराली जलाना नहीं बचाना है, उससे पैसा कमाना है। तो पैसा कैसे कमाना है उसके बारे में अपन पूरी बात करने वाले हैं। पहले तो भाई साहब, ये जो मैशियो का बेलर है हमारा, भाई साहब ये राउंड बेलर है। पहली बात तो आप न नॉर्मली देखा होगा, दो तरीके के बेलर आते हैं किसान भाइयों। एक आता है एक राउंड बेलर जो कि ये आपके सामने खड़ा हुआ है, और एक आता है स्क्वायर बेलर जो कि चौरस डिजाइन में बेल बनाता है। वो भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग वजन की और अलग अलग मॉइस्चर के हिसाब से बनाता है, और ये भी उसी हिसाब से चलता है। लेकिन दोनों के जो शेप हैं, जिसकी जो शकल धकल होती है, वो अलग अलग होती है। वो चौरस बनाता है, ये पूरी ही गोल गांठ बनाता है। और दोनों के वजन की अगर मैं बात करूं तो राउंड बेलर भी अगर आप बड़ा ले रहे हो, जैसे कि न्यू हॉलैंड के बिग बेलर आता है, वो लगभग लगभग 8 से लेके 10 कुंटल तक की गांठ बनाता है। और राउंड बेलर की अगर मैं बात करूं तो इनमें भी बड़े बड़े मॉडल्स आते हैं जो कि 8-8 10-10 कुंटल तक की बेल बनाते हैं। लेकिन आज हमारे पास जो मैशियो का ये बेलर खड़ा हुआ है किसान भाइयों, ये बेलर है मैशियो का एंट्री 120, जो कि फेराबोली कंपनी की तरफ से जो है मैशियो का टाइप है इसमें। और जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज की गई है, फेराबोली और मैशियो दोनों ने मिला के एक राउंड बेलर बनाया हुआ है, एंट्री 120। इसमें एक 150 भी आता है और इसके ऊपर एक 200 भी आता है। जिसमें क्या होता है, इनकी साइज बड़ी हो जाती है, इनकी काम करने की कैपेसिटी, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अब बात करते हैं इनमें काम क्या करना है, किस तरीके से है, क्या प्राइसिंग है, और मेरे किसान भाई अगर इसको खरीदते हैं तो क्या इसमें सब्सिडी मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी और कितने लाख रुपए की मिलेगी, सब बताते हैं। पहले तो अपन बात करें भाई, सबसे पहले अपन कीमत की ही बात कर लेते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, जो छोटे स्क्वायर बेलर्स आते हैं वो लगभग 11-12-15 लाख रुपए के आते हैं। लेकिन ये जो राउंड बेलर है, ये सिंगल पीस एक बेलर आपको पड़ेगा लगभग 25 से 30 लाख रुपए के आसपास का, है ना। उसके बाद आपको लगभग कई जगहों पर 6 लाख, कई पर 8 लाख, या फिर कई जगहों पर किसी स्टेट में 11 लाख तक की सब्सिडी इन बेलर्स के ऊपर रखी गई है राज्य सरकार द्वारा। तो जो किसान भाई आज की डेट में पराली से बेल्स बना करके और अच्छा खासा इनकम का सोर्स तैयार करना चाहते हैं, तो खेती में आप पराली को जलाओ नहीं, उससे पैसा कमाओ, और उससे भाई साहब अपनी खेती को एक नेक्स्ट लेवल काम करने का और बिजनेस का जरिया बनाओ। आइए स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले इसके पीटीओ से। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक खेती से जुड़ी बेहतरीन वेबसाइट लेके आया हूं। अगर आप इस ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट को खरीदना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए एक बढ़िया रिकमेंडेशन है। आपको tractorcarwa.com साइट पर जाना है और अपना नाम नंबर दर्ज करना है। यहां आपके नए ट्रैक्टर के साथ साथ पुराने ट्रैक्टर या कोई भी इम्प्लीमेंट की पूरी जानकारी विस्तार में मिलेगी। इतना ही नहीं, लोन की जानकारी भी आपको विस्तार में मिलेगी। मैंने इस वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जल्दी से लिंक पर क्लिक करके सभी जानकारी आप ले सकते हैं। जानकारी की सुविधा के लिए लिंक पर क्लिक करना है और साथ में ही नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पीटीओ को घुमाने के लिए ट्रैक्टर चाहिए, और ट्रैक्टर चाहिए हमें कम से कम इसमें 50 एचपी का। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 50 एचपी आपको चाहिए ट्रैक्टर। उससे ऊपर कोई भी ट्रैक्टर आसानी से चला लेगा इसको, लेकिन 50 एचपी से नीचे का ट्रैक्टर इसको चला ही नहीं पाएगा। तो एटलीस्ट आपको 16 का टायर वाला ट्रैक्टर चाहिए, जो कि अगर आपके यहाँ पर बड़ी मेड़े वगैरह है तो 16 का टायर बड़ी आसानी से निकल भी जाता है। और 4x4 आपके पास ट्रैक्टर है, जैसे कि यहाँ पर फिलहाल में भाई साहब ने महिंद्रा का नोवो फंसाया हुआ है 60 एचपी का सीआईडी ट्रैक्टर। तो ये लगभग लगभग डीजल की खपत की बात करूं तो लगभग 4 से 5 लीटर डीजल अमूमन ये लगभग खा लेता है 1 घंटे के अंदर। और 1 घंटे की अगर बात करूं तो 1 से 1.5 एकड़ की जो पराली है ये आसानी से समेट देता है, क्योंकि ये स्पीड में चलता है। जो स्क्वायर बेलर होता है वो थोड़ा कम स्पीड में चलता है और रुक रुक के चलता है, लेकिन ये हाई स्पीड में चलता है, भागता हुआ जाता है, माल को उठाता हुआ एकदम से चला जाता है। अब बात करते हैं इसके हिचिंग पॉइंट्स वगैरह की। ट्रैक्टर की बात समझ ली, डीजल एवरेज की बात समझ ली, अब बात करते हैं इसमें हिचिंग पॉइंट की। तो किसान भाइयों, आपके यहाँ पर जो नॉर्मल ट्रैक्टर में हिच आता है वो इसमें नहीं लगेगा। इसमें आपको लो माउंट हिच लगने वाला है, जो कि बाहर आउट ऑफ इंडिया जो ट्रैक्टर होते हैं उनमें हमने देखा होगा लो माउंट हिचिंग आती है।
ये लो माउंट हिचिंग क्या करती है कि जो बेलर है पूरा एक लेवल में रखता है और थोड़ा सा नीचे रखता है, जिससे क्या होता है इसका जो फीडर सिस्टम लगाया गया है ना, ये फीडिंग सिस्टम को जमीन से पास रखता है। तो कई बार क्या होता है, कई जगहों पे गड्ढे वगैरह उसमें पराली अगर फंसी हुई है तो ये बड़ी आसानी से उसको पिकअप कर लेता है, रोल मार के आगे फेंक देता है। अब बात करते हैं इसमें आपको जो पूरा सिस्टम इसका चलने वाला है, पहले तो पीटीओ के साथ प्लस ऑयल के साथ, इसमें ऑयल का भी पूरा काम दिया गया है। अब बताते हैं इसमें आपको देखो डबल डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम दिए गए होंगे, देखिए यहाँ पर ये देखो डबल डिस्ट्रीब्यूटर दिए गए हैं इसमें। और इनकी बात अगर मैं करूं तो एक तो है आपका फीडर को ऊपर और नीचे करने के लिए, और एक है आपका जो गांठ है, जो रोल है, जो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद उसको गिराने के लिए है। वो दोनों सिस्टम इसमें लगाए गए हैं। इसके साथ इसमें एक छोटा सा रिमोट भी लगाया जाता है, एक छोटी सी स्क्रीन टाइप में होती है जिसमें बजर दिया होता है। आपका जैसे ही रोल कंप्लीट होता है वो वहां पर बीप करता है, आपको रोल को पीछे के जो ढक्कन है उसको खोल देना और आपका रोल जो है वापस बाहर आसानी से निकल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रंट से, तो यहाँ पर आप एक मीटर देख रहे होंगे। इसमें आपको बार प्रेशर कितना, आपको डेंसिटी कितनी रखनी है पराली की, कितना उसका घनत्व रखना है, कितना उसका वजन बढ़ाना है। जितनी ज्यादा इसकी आप प्रेशर बढ़ाओगे उतना ज्यादा गांठ का वजन बढ़ेगा, और जितना ज्यादा वजन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका रोल की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपकी, अगर आपको 1 एकड़ में एक अमूमन की नॉर्मली फिलहाल में 120 के प्रेशर पे ये 11 से 12 रोल निकाल रहा है 1 एकड़ में, मान लीजिए एक एग्जाम्पल पे। आप अगर इसके प्रेशर को बढ़ा दोगे, ये देखिए यहाँ पर एक लाल कलर का यहाँ पर मीटर दिया हुआ है, ये 130 पे पहुंच गया, 140 पे पहुंच गया, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो, जैसे ही आप इसके मीटर को बढ़ाते जाओगे ना, इसका 1 एकड़ में हो सकता है 10 रोल निकालने लगे। और बढ़ा दोगे तो आपका जो बेलर है वो 6-7 ऐसे कर करके ये लगभग लगभग बहुत, मतलब इतना बड़ा रोल बना देगा कि आप सोच नहीं सकते। अब बात करते हैं इसकी रोल्स की वजन की। वजन की अगर मैं बात करूं तो 1 कुंटल 60 किलो मिनिमम इसकी, अगर बेल की बात करूं तो 1 कुंटल 60 किलो वजन होता है सबसे छोटी रोल का। आपने प्रेशर बिल्कुल कम कर दिया ना तो आपको 1 कुंटल 60 किलो का रोल मिलेगा, और अगर मैक्सिमम पे आपने कर दिया तो 2 कुंटल 30 से 40 किलो तक का रोल आपको ये आउटपुट बड़ी आसानी से निकाल के दे देगा। अब बात करते हैं इसके, जो यहाँ पर आपने देखा होगा ये सफेद कलर का क्या लगा हुआ, ये नॉर्मली ये नेट है जो कि रोल को लपेटने के लिए काम आती है। अब रोल को लपेटने के लिए आपको यहाँ पर नेट दी जाती है, ये भी अलग अलग क्वालिटी की आती है, अलग अलग प्राइसिंग पे आती है। फिलहाल में जो इसमें लगा हुआ है ये 6 से 7 हजार रुपए का एक रोल आता है नॉर्मली, और ये रोल आपको लगभग लगभग 50 से 60 या 70 रोल तक भी आपको बड़ी आसानी से, जितनी छोटी रोल आप बनाओगे उतनी कम आपको नेट लगेगी, उतनी ज्यादा रोल आपके लपटते जाएंगे। आपने डेंसिटी बढ़ा दी, आपके रोल जल्दी खत्म होगा और वो आपको जल्दी जो है कि रिफिल करना पड़ेगा। अब अगली चीज पर अपन आते हैं, खोलना भाई इसको। मैकेनिज्म लगा हुआ है, ये मैकेनिज्म लगभग लगभग ऑटोमेटिक ही चलता है। जैसे कि यहाँ पर एक बोनट टाइप में जिसको अपन बोलते हैं, बोनट खुला हुआ है, यहाँ पर देखो एक मोटर लगी हुई है, मोटर सेंसर लगा हुआ है। ये काम क्या करता है, जैसे ही आपका गांठ पूरा होता है यहाँ पर ये कमांड देता है आपकी चेन को एक बार घूमने के लिए। जैसे ये घूमता है आपका जो ये रोल है ये प्रॉपर कट जाता है यहाँ से, है ना। जैसे ही रोल आपका लपट के बाहर गिरता है ये काट देता है इसको, यहाँ से वो नया पीस चालू करेगा। उसके बाद यहाँ पर ये जो चेन लगी हुई है इसको ल्यूब्रिकेशन करने के लिए ऑटो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक पूरा एक बॉक्स दिया हुआ है, और बॉक्स के साथ एक एक्स्ट्रा फिल्टर भी दिया हुआ है ताकि कोई चेन के अंदर कचरा वगैरह ना जाए, या फिर ऑयल जो का जो पंप है वो कटे ना, लंबे समय तक आपको लॉन्ग लाइफ देखने को मिलेगा। मतलब मैश्यू ने छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक जो ये चीज दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेंसर है, ये इसके जो पीछे जो रोल होता है ये कंप्लीट हो जाता है तब वहां पर आपको एक बीप देगा, मतलब कि आपको अब इसका जो ढक्कन है उसको खोलना है और उसको रोल को बाहर निकाल देना है। ये वो दिया हुआ, और इसका ये जो मीटर दिया हुआ है ये कितने रोल आपने अभी तक, मतलब इसको आप 0 कर दो, उसके बाद कितने रोल आपने आज की डेट में बनाया, आपको पर डे की रीडिंग दे देगा ये। इसको 0 कर दो, रोज आपने जैसे 15 बनाए या 50 बनाए या 200 बना लिए तो ये पूरी रीडिंग बताएगा कि आपने एक दिन में कितने रोल बनाए हैं। पर डे में आप शाम को अपने डायरी में भी लिख सकते हो कि भाई साहब मैंने आज इतने रोल बनाए हुए हैं, तो आपको एक एवरेज पता चलता रहेगा कि पर डे मैंने कितने रोल्स जो है पर डे के अंदर बनाए हुए हैं। अब नेक्स्ट चीज आती है, यहाँ पर जो इसका फीडर सिस्टम मैंने देखा है भाई साहब, ये पूरा व्हील्स के ऊपर ऑपरेटेड है। मतलब अगर पत्थर वगैरह आता है या फिर जो हमारे यहाँ धान की खेती होती है उसमें क्या होता है, नालियां कट जाती हैं ट्रैक्टर की वजह से, तो नालियों के अंदर भी ये गिरेगा तो आपके जो टाइन्स हैं यहाँ पर देख सकते हो
इसमें टाइन्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये टाइन्स आपकी टूटेंगी नहीं, ये इसकी सेफ्टी है। प्लस इसमें यहाँ पर आप अंदर देख सकते हो एक बार्स लगी हुई हैं छोटी छोटी। ये एक तो नेट को ऊपर से और नीचे से पराली को दबाने का काम करती हैं। अब बात करते हैं इसका टायर वगैरह, आप देख ही लीजिएगा। इसका साइज BKT का टायर है। इसमें आपको जो है लोड इम्प्लीमेंट AW का सीरीज का टायर इसमें दिया गया है। 11.5 80/15.3 का टायर आपको 10 प्लाई रेटिंग का टायर देखने को मिल जाता है। और मैशियो भाई अगर प्रोडक्ट बनाता है तो उसके साथ सेफ्टी भी पूरी देता है। यहाँ पर आपको जो है एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर ये जो रोलर दिया हुआ है, ये स्टेप दिया हुआ है। बाई चांस आपने कहीं ढलान पे अगर अपना बेलर खड़ा किया है या फिर खड़ा करना है तो इसके अंदर इस तरीके से इसको लगा दीजिए, तो ये पार्क भी कर सकते हो। जैसे आपको पत्थर वगैरह लगाने की समस्या नहीं आएगी। अमूमन हमने भारत के अंदर बहुत से ट्रैक्टरों में, ट्रॉलियों में पत्थर लगाते हुए देखा है। उसके लिए कंपनी ने ये प्रॉपर सेटअप दिया हुआ है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। सेफ्टी के तौर पे आपको बैकलाइट, इंडिकेटर वगैरह सारा कुछ आपको कंप्लीट दिया जाता है। इसको खोलना भाई साहब, जरा पीछे वाले को खोलिएगा जरा। इसके बाद अपन पूरा इसका अंदर का मैकेनिज्म खोलने वाले हैं कि ये किस तरीके से ओपन होता है। अब देखो भाई साहब, ये पूरा ओपन इस तरीके से, जैसी इसकी बेल कंप्लीट होती है ना, ये सेम इसी तरीके से ओपन होता है। अब बात करते हैं इसमें भाई साहब, अंदर चेन लगी हुई है, इसका सेटअप लगा हुआ है। इसकी यहाँ पर देखो पूरा राउंड शेप में है, मतलब एक जो ऐसा गोल होता है इसको पूरा इस तरीके से खोल दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पर ये सिंगल रोलर के साथ है। ये जो बेलर है ये पूरा सिंगल रोलर के साथ है। इसकी नेट लपेटने की जो कैपेसिटी है सिंगल रोलर के साथ आती है। अब बात करते हैं यहाँ पर, आप देखो अंदर एक चेन लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी चेन लगी हुई है, यहाँ से अंदर घूमती हुई गई है। यही काम करती है आपकी पराली को लपेटने का। और जब आपका पराली का बंडल पूरा जब बाहर आता है तो बंडल एकदम से ज़मीन पे ना गिरे। मतलब कि अगर एकदम से ज़मीन पे गिरेगा तो उसकी हो सकता है, आपने अगर सस्ती वाली नेट अगर यूज़ की हुई है मशीन के अंदर, तो हो सकता है आपका बंडल खुल जाए। तो उसको फिर दोबारा रखना पड़ेगा, उसको दोबारा फिर से फैलाना पड़ेगा, सारा कुछ बहुत काम आपका जो है फैल जाएगा। तो कंपनी ने ये सोचा कि आपको बंडल डायरेक्ट ज़मीन पे ना गिरे। तो बंडल जब यहाँ से ये रोलर नीचे गिराता है तो पहले इस प्लेटफॉर्म पे आता है, और ये जब नीचे झुकता है तो बड़ी ही आसानी से आराम से आपका बंडल नीचे रख देगा। तो मतलब टूटने फूटने की समस्या भी नहीं है। बहुत कम खर्चे में आपको जो है सारा काम कंप्लीट जो मैशियो का ये बेलर है ये दे देता है। ये राउंड बेलर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। इसकी कीमत मैंने आपको बता ही दी है, सब्सिडी मैंने आपको बता दी, ट्रैक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, और पर डे की अगर मैं बात करूं तो लगभग 200 बेल्स आपको जो है पर डे के हिसाब से आराम को आसानी से निकाल के आपको दे देगा। और ट्रैक्टर आपका बड़ा है तो और भी ज्यादा बेल्स आपको निकाल के दे सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। और कचरे से पैसा कमाने का ये कैसा उपाय आपको लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान। साइनिंग ऑफ सिद्धार्थ यादव।